ये जहां रहते हैं खुद किराए पर रह रहे हैं और बात कर रहे हैं चांद पे जमीन खरीदने की। कश्मीर में तो प्लॉट खरीद नहीं पाए, अब ये चांद पर खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं आप जो कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र का दावा कर दें, अब चांद क्या सिर्फ हिंदुस्तान में दिखता है, भारत में दिखता है और किसी मुल्क में चांद नहीं दिखता? ये तो बताइए आप मुझे। चांद तो सभी जगह दिखता है ना, तो मतलब पूरे वर्ल्ड पे हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा दिया आपने, ये तो बताइए आप मुझे। और पूरे वर्ल्ड को अगर आप मिलाने की बात कर रहे हैं तो अभी तो कोई भी खिलाफ बोलता है तो आप कहते हो कि पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। जब अखंड भारत आप बनाओगे तो पाकिस्तान भी मिलेगा, अफगानिस्तान भी मिलेगा। ये लोग जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अगर इनको पता चल जाए अखंड भारत बन गया ना, तो जो इंडिया गेट पर बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, पता चला वहां तालिबान तोप लहरा रहा है, फिर इन्हें पता चल जाएगी। देखिए मैं आपको पहली बात बता दूं, इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव नजदीक है और हमारे देश की जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पास में जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की, यानी रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, तो उनके पास बचा नहीं है। उन्होंने ऐसे ही कुछ लोगों को छोड़ रखा है। इससे पहले वो आपने सुना होगा संत परमहंस को, जो अपना ट्राइपॉड भी खुद उठा के लगाता है, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। वो संत परमहंस महाराज जो है वो कह रहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। उसने अब तक जल समाधि नहीं ली है। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो आपसी प्रेम और भाईचारे को समाप्त करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी की जो राजनीति थी, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। देश की इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब है। भारत देश एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। हमारे देश के नेता, वित्त मंत्री जो हैं, वो विदेश से कर्जा लेके आती जा रही हैं और उसके बलबूते पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है। आप कैसे स्ट्रांग हो रही है? आप विदेश से कर्जा लेके आ रहे हैं, वो कर्जा आज नहीं तो कल हमें चुकाना ही तो है, उसके बलबूते पे आप कह रहे हो कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। आज क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राखी के और ओणम के चलते उन्होंने जो है सिलेंडर पे 200 रुपए घटा दिए। मतलब सिलेंडर जो है वो राखी और ओणम पे ही बंदा जलाए, उसके बाद में ना जलाए, फिर बंद करके रख दे अपना सिलेंडर। कैसे पकाए फिर खाना? पीएमओ कार्यालय में लेके पकाए? ये बताइए ना। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कही है, जो चक्रपाणी महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कीजिए, चांद में हिंदू राष्ट्र बनाए, इससे पहले कि कट्टरवाद जिहादी लोग वहाँ दावा ना कर दें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो चांद पे जाके पूरी तरीके से जांच कर लें। अभी एक वीडियो में सोशल मीडिया पर देख रहा था तो उसमें ये डाल रखा है एक व्यक्ति ने कि चांद पर भी कब्र मिली है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें ये लोग कर रहे हैं। देश जो जूझ रहा है जिस स्थिति से, उस पर इनको चर्चा करने का विषय नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र पर चर्चा करेंगे। अरे क्यों नहीं बनाते प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों नहीं बन रहा? जब इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, इस देश का वित्त मंत्री हिंदू है, तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री हिंदू हैं, उसके बाद मोदी जी किसका मुंह देखना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? ये बताइए ना। कभी गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को आपने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते देखा है? कभी आप मुझे बताइए कि कभी स्मृति ईरानी की बेटी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रही हूं, कभी पीयूष गोयल की बेटी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रही हूं? नहीं। इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और जो इस देश की जनता है जो खाली पड़ी है, जिसका काम धंधा सब बंद करा दिया इन्होंने, 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो राशन पे जिंदा है और बिल्कुल खाली पड़ी है, ठलवी पड़ी है, उस पर काम धंधा नहीं है। उसको ये लोग भाजपा वाले 500 रुपए पकड़ाते हैं या शाम को क्वार्टर पिलवाते हैं और उसके बाद उनसे तमाशा क्रिएट करवाते हैं पूरे देश में। मोहित शर्मा, जिस तरीके से वैज्ञानिक वगैरह जो फख्र महसूस कर रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, चांद पर तिरंगा फहराया उन्होंने, चांद पर लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बावजूद ये लोग आते हैं निकल करके और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा चांद, कट्टरवाद नहीं चलेगा। ऐसी बातें क्यों? ये जो चांद पर मांग कर रहे हैं ना, ये चांद पे जमीन की मांग करने वाले वो लोग हैं जो कल तक कश्मीर में जमीन की मांग कर रहे थे। इनसे पूछिएगा कश्मीर में आपने कितने प्लॉट खरीद लिए? ये जहां रहते हैं खुद किराए पर रह रहे हैं और बात कर रहे हैं चांद पे जमीन खरीदने की। कश्मीर में तो प्लॉट खरीद नहीं पाए, अब ये चांद पर खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक असली हिंदू वो है जो मुसलमान को भी कहे कि जितने राम हिंदू के हैं उतने ही राम मुसलमान के भी हैं। एक असली हिंदू वो है जो सबके धर्म का सम्मान करे, सर्व धर्म का सम्मान करे, सर्व धर्म की रिस्पेक्ट करे। वो हिंदू नहीं है जो मस्जिद के बाहर झंडा लहरा रहा है या मस्जिद के बाहर मुसलमान को गाली दे रहे। नहीं, जितना इस देश की आजादी में हिंदुओं का योगदान रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा और ये देश सभी का है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को अपने जाति, धर्म और मजहब को मानने की पूर्णतः आजादी है। स्वामी महाराज को क्या कहेंगे आप?
स्वामी महाराज को मैं ये कहूंगा, अगर स्कूल गए होते तो कुछ पता होता, तब तो मैं उन्हें कहता भी। अब स्कूल गए नहीं, उन्हें क्या समझाएं। एक स्वामी महाराज ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं या 15 अगस्त मना रहे हैं। वो शुभकामनाएं दे रहे हैं 26 जनवरी की, जबकि हम मना रहे हैं 15 अगस्त। तो ऐसे लोगों को क्या कहें। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। तो ये वही है 70 डिग्री पलट जाएगा बाबू जी, 70 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ, बाबा जी का जिंदा रह जाएंगे क्या वहाँ? नहीं, मैं वही तो इनसे कह रहा हूं कि 70 डिग्री वहां का टेम्परेचर है। वहां पर आप ये सोचिए कि कैसे जिंदा रहेंगे बाबा जी। आप जो कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र का दावा कर दें, अब चांद क्या सिर्फ हिंदुस्तान में दिखता है, भारत में दिखता है, और किसी मुल्क में चांद नहीं दिखता? ये तो बताइए आप मुझे। चांद तो सभी जगह दिखता है ना, तो मतलब पूरे वर्ल्ड पे हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा दिया आपने। ये तो बताइए आप मुझे। और पूरे वर्ल्ड को अगर आप मिलाने की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कोई भी खिलाफ बोलता है तो आप कहते हो कि पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। जब अखंड भारत आप बनाओगे तो पाकिस्तान भी मिलेगा, अफगानिस्तान भी मिलेगा। ये लोग जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अगर इनको पता चल जाए अखंड भारत बन गया ना, तो जो इंडिया गेट पे बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, पता चला वहां तालिबान तोप लहरा रहा है, फिर इन्हें पता चल जाएगी। इसलिए भारत जैसा देश है, बहुत अच्छा देश है, हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश के जो ट्रेडिशनल है उसको पूरा देश अपनाने का काम करता है। G20 में रशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपको बता दूं, रूस से हमारा रोटी बेटी का संबंध था। जब जब भारत पे कोई आपदा आई है, भारत का साथ देने के लिए रशिया जो है एक ढाल बन के सामने खड़ा हुआ। 1966 जिस टाइम पे ताशकंद समझौता था, 1966 जिस वक्त पर मौजूदा देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी लाहौर तक घुस गए थे, उस वक्त हमारा साथ देने के लिए रशिया हमारे साथ उतरा, जिसने अपने लड़ाकू विमानों को हमारे देश की सहायता के लिए उतारा। लेकिन आज हम बड़ा ये देख के हैरान है कि हमने एक इतना ताकतवर देश खो दिया, एक अपने ऐसे मित्र को खो दिया, क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा सम्मेलन होने वाला है, G20 सम्मेलन। भले ही हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हो, भले ही हमारे देश के अंदर के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री समय समय पर देश के पैसे में आग लगाते रहते हैं। कभी ये हाउडी मोदी का कार्यक्रम कराते हैं, कभी कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ऐसे ही देश के पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि G20 के चलते जो 3 दिन भारत देश की राजधानी की कई जगह बंद रहेंगी, जहां पर रोज कमाने वाले रेडी पटरी वाले, ठेली खोमचे वाले जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका घर गुजार बचार कैसे चलेगा? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री दें कि उनका घर कैसे चलेगा, ये बताइए ना। नहीं, जिस तरीके से आपको क्या लगता है स्वामी जी की बात रखी जाएगी, पार्लियामेंट में चर्चा होगा चांद को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की? एक और हमारे देश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। हम लोग धरती पर रहने लायक नहीं बचे हैं, और आप कह रहे हो कि चांद पर वहां रहे हम हैं। ये जो लोग हैं, आज के दौर के लोग, यहाँ इंसान लोग जो हैं, वो धरती पर रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, और अगर ये महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाला अब तक कोई मुसलमान होता ना, तो बजरंग दल, हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद सब सड़कों पर उतर चुकी होती। लेकिन आज मणिपुर की बेटियों को लेकर कोई भी नहीं बोल रहा है। मैं आपसे कहता हूं, बेटी चाहे मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है, और देश के लोगों को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के देश के संविधान में भरोसा रखना चाहिए।